घटना की स्टार्टिंग होती है। वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला एक लड़का था, देवेंद्र। देवेंद्र अपने माता पिता का एकलौता बेटा था। वह 2015 में अपने माता पिता के घर से निकलता है और दिल्ली में जाता है। वहाँ एक मकान लेता है और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसका खुद का बिजनेस था। दरअसल वह तांबे के तार की पैकिंग करता था और तार की पैकिंग करके उसे बेचा करता था। दरअसल ऐसे समय बीतता जाता है। 2017, 2018, 2019 बीत जाता है और कोविड-19 का दौर आ जाता है। कोविड-19 की दौर में उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। बड़े बड़े व्यापारियों का बिजनेस चौपट हो गया और गाड़ियां चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसका माल भी सप्लाई नहीं हो पाता है और देवेंद्र भी पूरी तरह से टूट जाता है और वह फिर से घर आ जाता है। इसके बाद कुछ दिन रहता है। कुछ दिन रहने के बाद 2021 में फिर से जाता है दिल्ली के नंद नगरी में और 60 वर्षीय वहां पे एक महिला रहती है, उसका घर रहता है और वहीं पे वो महिला भी रह रही थी। वहीं पे जाता है और किराए पे कमरा लेता है। 60 वर्षीय महिला उसे किराए पे कमरा दे देती है और वहीं रहने लगता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे 60 वर्षीय महिला के साथ उसका देवेंद्र का परिचय होता है और धीरे धीरे घनिष्ठताएं बढ़ती जाती हैं। दरअसल 60 वर्षीय महिला का एक बेटी भी थी। कुछ ही दूर में उसकी शादी हुई थी, वहां पे रह रही थी और 4-5 कमरे महिला के पास और खड़े हुए थे। जैसे 2022 बीत जाता है। इसके बाद वहीं पे एक लड़की आती है और 60 वर्षीय महिला से कमरे पे कमरा लेती है भाड़े पे और वहीं पे वो भी रहने लगती है। धीरे धीरे एक दिन देवेंद्र छत पर टहल रहा था, तभी वह लड़की भी छत पे जाती है और टहलने लगती है। लड़की काफी खूबसूरत थी। देवेंद्र देखता है तो उसे प्यार हो जाता है और धीरे धीरे उनकी बातें होने लगती है, चैटिंग करने लगते हैं और दोनों आपस में मिलने जुलने भी लगते हैं और घूमने भी लगते हैं। एक दिन लड़की देवेंद्र से पूछती है कि तुम क्या करते हो। देवेंद्र बोलता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, ये बात किसी से करना मत। तभी वह लड़की कहती है कि मेरा एक छोटा भाई भी है, क्या उसे तुम सरकारी नौकरी दिला दोगे। देवेंद्र कहता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है तो मैं उसे नौकरी दिला दूंगा और वह लड़की उस लड़के के झांसे में आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। और इधर 60 वर्षीय महिला का भी संबंध पहले उस 31 वर्षीय लड़का देवेंद्र से था, काफी दिनों तक चला था और इन दोनों के बीच में पता नहीं रहता है कि देवेंद्र उस लड़की से बात करता है या लड़की को पता नहीं रहता है कि देवेंद्र उस 60 वर्षीय महिला से बात करता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ संबंध भी बनाता है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उस लड़की का और देवेंद्र का दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। दोनों सगाई भी कर लेते हैं, शादी तय हो जाता है। एक दिन की बात है कि 60 वर्षीय महिला अपने बेटी की घर कुछ ही दूर जाती है और वहां से लौट के आती है तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। 3 दिन बीत जाता है, पता नहीं चल रहा था कि दरअसल 60 वर्षीय महिला आशा कहाँ चली गई। तभी परेशान हो जाता है और उस 60 वर्षीय महिला का दामाद पुलिस में कंप्लेन करता है कि हमारी सासू माँ हमारे घर गई थी और हमारे घर से लौटी और अपने घर नहीं पहुंच पाई, 3 दिन हो गया। पुलिस भी कंप्लेन दर्ज करती है और छानबीन करती है। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। काफी इधर उधर कुछ जान की, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था। तभी 4-5 दिन बीत जाता है। तभी उस 60 वर्षीय महिला के घर से काफी बदबू आ रही थी। तो जो लोग भाड़े पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे,
उन लोगों ने उनके दामाद के पास फोन किया कि घर से काफी बदबू आ रहा है। और 60 वर्षीय महिला का जो दामाद था वह पुलिस को बताता है कि घर से बदबू आ रही है, और पुलिस भी आती है, उसका दामाद भी आता है, और सब लोग खोलते हैं ताली को और अंदर देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बदबू आ रही थी। और जैसे ही बेड था, बेड को खोलते हैं तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी और सड़ रही थी। तभी सब परेशान हो जाते हैं, सब दूर भागने लगते हैं, काफी बदबू आ रही थी। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि काफी तेज प्रभाव से हुआ और खून निकल गया, जिसकी वजह से इस बूढ़ी की मौत हो गई। इसके बाद पूछताछ पुलिस करने लगते हैं तो जो लड़की रहती है वह बताती है कि जिस दिन से बूढ़ी गई है उस दिन से देवेंद्र भी घर नहीं आया है और हमारा भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है, और काफी परेशान हैं हम भी, और फोन रिसीव भी नहीं कर रहा है। काफी दिक्कतें हो रही हैं, काफी मुश्किलें हो रही हैं। इसके बाद